नमस्ते। वेलकम। आज के इस क्विक रिवीजन में हमारा टॉपिक है 1.4 प्रिंसिपल ऑफ योगा। उसमें त्रिगुण, अंतःकरण चतुष्ट, त्रिशारीर और पंचकोश। तो आइए अब जानते हैं त्रिगुण के संदर्भ में। महर्षि पतंजलि ने त्रिगुण के संदर्भ में बताया गया है। ये जो सूत्र मिलता है पतंजलि योग सूत्र में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्य में प्रकृति के जो गुण है वो साधन पाद में बताए गए। ये दूसरा जो साधन पाद है उसका 18वां नंबर का सूत्र है। तो उसमें आता है प्रकाश क्रिया में से ये सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करता है। देन रज जो है ये क्रियाशील रहता है और ये स्थिति जो है वो तम का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे तीन गुण है, मूल प्रकृति तीन गुण की साम्यावस्था है। और महर्षि पतंजलि के अनुरूप तीनों जो गुण है सत्व रज तम और संपूर्ण सृष्टि इन तीन गुणों से बंध कर रहती है। देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। भगवत गीता में तीन गुण सात्विक राजसिक तामसिक, ये तीन गुणों से भौतिक प्रकृति उत्पन्न होती है। ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बन जाती है। तो आयुर्वेद के संदर्भ में भी ही प्रकृति का वर्णन आता है और उसमें भी यही जो क्राइटेरिया है सात्विक राजसिक तामसिक उसमें ही डिवाइड किया गया है। तो उसमें थोड़ा डीप वर्णन मिलता है। लेकिन भगवत गीता के अनुरूप त्रिगुण क्या है? सतोगुण कैसा होता है? निर्मल होता है, प्रकाशक होता है, सुख ज्ञान युक्त होता है। लेकिन रजोगुण कैसा होता है? रागात्मक यानी आसक्ति, तृष्णा, फिर आया आसक्ति, संग, कर्म फल की इच्छा से कर्म करना, निष्काम करना। मैंने ये किया तो उसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो ये रजगुण का लक्षण है। तमगुण अज्ञान, मूढ़ता, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ज्यादा नींद लेना, आलस्य करना, प्रमाद करना, ये तमगुण के लक्षण होते हैं। तो भगवत गीता के अनुरूप त्रिगुण जो है, सतोगुण जो है सुख और ज्ञान में लगाने वाला होता है। रजोगुण जो होता है सकाम करने और लोभ में लगाने वाला होता है। तमोगुण जो है ज्ञान को ढकने वाला, प्रमाद मोह अज्ञान पैदा करने वाला होता है। सांख्य कारिका में भी उल्लेख मिलता है, सत्वगुण लघु होता है और स्थिर होता है। रजोगुण चल होता है। तमोगुण गुरु यानी जड़ होता है, आवरण तैयार करता है। अंतकरण चतुष्ट, उसमें क्या क्या आते? अंतकरण चतुष्ट में मन, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर थोड़ा सा विवरण किया है। तो उसमें मन क्या होता है? मन जो है वो एक तर्कसंगत हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से जुड़ता है तथा इच्छा संकल्प को नियंत्रित करता है। और बुद्धि क्या है? मन का निर्णय लेने वाला जो हिस्सा है वो बुद्धि है। वह भाग जो सत्य असत्य को पहचानने में सक्षम है। इस प्रकार ज्ञान को संभव बनाता है। अहंकार क्या होता है? आत्मा स्वयं को शरीर के साथ मैं के रूप में पहचानता है। अहंकार का लगाव या पहचान, जिसे मैं निर्माता भी कहा जाता है। चित्त क्या होता है? चेतना जहाँ छापे, यादें या अनुभव संग्रहित होते हैं, वह भाग जो होता है याद रखने वाला, भूलने से संबंधित, उसे चित्त कहा जाता है। योग सूत्र में जो योग की डेफिनेशन है वहां भी पतंजलि ने योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध उसे योग बताया गया है। तो ये हो गया अंतकरण चतुष्ट के बारे में। अब आते हैं तीन शरीर। देखिए, तीन शरीर और आगे का जो टॉपिक पंचकोश, इसका आपस में एक संबंध है। आत्मा एक शरीर नहीं बल्कि तीनों शरीर से ढकी हुई है। तो पहला जो शरीर है, स्थूल शरीर सभी को दिखता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। उससे भी जो सूक्ष्म शरीर है, एक आवरण है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो अंदर वाला आवरण है। और उसके अंदर का भी जो आवरण है
उसे कारण शरीर कहते हैं। तो अब इस पहले पंचकोश देखते हैं, फिर इसका रिलेशन पंचकोश से लगाते हैं। तो पंचकोश क्या है? कि जो मानव चेतना है कि 5 भागों में कही गई है, उसको 5 कोश कहते हैं। पहला है अन्नमय कोश, जो हम अन्न खाते हैं उसको जो शरीर बनता है वो अन्नमय कोश है। ये प्राणमय कोश, जिससे हम सांस लेते हैं और सांस के द्वारा एक पूरी सिस्टम चलाते हैं शरीर। तो वो हो गया प्राणमय कोश। मनोमय कोश, मनोमय कोश जिसमें मन के संबंधित जो आता है वो सभी मनोमय कोश हो गया। यानी विज्ञानमय कोश जो है वो अचेतन सत्ता या भाव प्रवाह से संबंधित है। और आनंदमय कोश जो है तो वो आत्मबोध आत्मसत्ता से संबंधित है। तो अब ये जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि ये जो शरीर है स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर कहाँ तक होता है? आपका अन्नमय जो कोश है वो स्थूल शरीर होगा। फिर सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश उसमें आ जाएंगे। और फिर कारण शरीर जिसमें आपका आनंदमय कोश या ज्ञानमय कोश भी आ सकता है। तो ये पंचकोश हो गए आपके, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।